अभी तक हमने जितने भी पार्ट्स देखे उनसे एक बात तो एकदम क्लियर हो जाती है कि 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पे कब्जा करने के लिए एग्रेशन को अपनाया था। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। लॉर्ड हेस्टिंग्स की हुकूमत के दौरान, जो कि 1813 से लेके 1823 तक इंडिया के गवर्नर जनरल रह चुके हैं, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी जिस पॉलिसी का नाम था क्लेम टू पैरामाउंट सी। पैरामाउंट सी का ये मतलब था कि कंपनी ने अभी डिक्लेयर कर दिया था कि इसकी पावर पूरे इंडिया में हर एक किंगडम से भी ज़्यादा सुप्रीम है और इसे टक्कर देने वाला पूरे इंडिया में कोई नहीं है। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे? लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा, हमसे ना भिड़ियो। और इन्होंने अभी ओपनली डिक्लेयर कर दिया था कि अपने इंटरेस्ट्स को बचाने के लिए अगर हमें इंडिया के किसी भी किंगडम पे अटैक करना पड़े तो हम बिना किसी हिचकिचाहट के अटैक कर देंगे। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। लेकिन इस प्रोसेस को चैलेंज करने वाले इंडिया में अभी बहुत से लोग बाकी थे। फॉर एग्जाम्पल, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया की एक स्टेट कित्तूर पे कब्जा करने की कोशिश की थी, जो कि आज की डेट में कर्नाटका में है, तो वहाँ की रानी चन्नम्मा ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठा लिए थे और 1824 में उसे अरेस्ट करके प्रिजन में भेज दिया गया था, यानी कि जेल भेज दिया गया था। अभी जेल कोई 5 स्टार होटल तो है नहीं और प्रिजन कंडीशंस की वजह से, जेल की कंडीशंस की वजह से 1829 में उस बेचारी की हत्या हो गई या मौत हो गई। लेकिन रानी चन्नम्मा की इस रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाने वाला था एक चौकीदार, जो कि संगोली विलेज को बिलोंग करता था, जो कि कित्तूर का ही एक एरिया था, और उसका नाम था रयन्ना। सुनिए, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। और लोकल सपोर्ट की बदौलत उसने ब्रिटिशर्स के कई सारे कैंप्स को उड़ा दिया। लेकिन उसको पकड़ के अरेस्ट करके सीधा फांसी पर लटका दिया गया था 1830 में। लेट 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी को रशिया की परवाह थी। वो इस वजह से कि रशिया दिन ब दिन फैलता ही जा रहा था। और ऐसा पॉसिबल था कि रशिया नॉर्थ वेस्ट वाले बॉर्डर से अफगानिस्तान के ज़रिए से इंडिया में एंटर हो सकता था और ये ब्रिटिशर्स के लिए खतरे की अलामत थी। तो अपने आप को बचाने के लिए और नॉर्थ वेस्ट वाले फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा जमाने की कोशिश की और 1838 से लेके 1842 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पे यानी कि अफ़गानिस्तान में लंबी तवील किस्म की जंगें लड़ी थी। और इसके बावजूद भी वो वहाँ पे डायरेक्ट रूल इम्पोज नहीं कर पाए थे, बल्कि उन्हें सिर्फ वहाँ पे इनडायरेक्ट रूल ही हासिल हुआ था। सिंध वाले एरिया को उन्होंने 1843 में ही कैप्चर कर लिया था और सिंध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का नेक्स्ट टारगेट था पंजाब। लेकिन वहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह की बदौलत ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी टाइम तक कामयाबी नहीं मिल पाई थी। लेकिन 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद जो सिख्स थे वो यूनाइट नहीं रह पाए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 मरतबा वॉर्स करके सिख्स को फाइनली डिफीट कर दिया था और पंजाब वाले एरिया को एनेक्स कर लिया था। और ऐसा उन्होंने 1849 में किया था। चलता है बीडू लोग, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करने का। ये बहुत गलत बात है कि तुम वीडियो देखते हो फिर सब्सक्राइब भी नहीं करते। वो जो लाल वाला बटन नीचे दिख रहा है उस पर घूसा मारने का। करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।